केवल भारत की राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं, किसी भी देश में जहां भी भारतीय संस्कृति ने अपना प्रभाव विस्तार किया, सर्वत्र ही श्री राम और श्री कृष्ण की लीला कथा ने जनता के हृदय पर अधिकार स्थापन किया है और भगवान को मनुष्य के अत्यंत समीप लाकर उपस्थित कर दिया है। भारत की प्राय सभी भाषाओं में श्री राम चरित्र और श्री कृष्ण चरित्र के आधार पर विविध विचित्र रस साहित्य का सृजन हुआ है। भगवान श्री राम पर श्रेष्ठ साहित्य में मेरी दृष्टि में श्री रामचरित्र मानस सबसे विलक्षण है। यह बेजोड़ ग्रंथ अपने युग के महान भक्त, महान ज्ञानी, महान उदार चेता महाकवि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कीर्ति है। यह एक ऐसा सर्वोपयोगी, सबके लिए महान आदर्श प्रदर्शित करने वाला निर्दोष एवं परम पवित्र ग्रंथ है, जिसने चिन्मय नराकृति पर ब्रह्म परात पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र को सभी श्रेणियों के नर नारियों के हृदय में समस्त अवतारों के मूल परम देवता के रूप में और साथ ही अत्यंत निकटस्थ परम आत्मीय के रूप में नित्य प्रतिष्ठित एवं शिक्षित, अशिक्षित, आबल, वृद्ध, विनीता, वनिता सभी के जीवन को विशुद्ध राम भक्ति तथा राम प्रेम के दिव्य मधुर सुधा रस से अभिषिक्त कर अपना अद्भुत प्रभाव विस्तार किया है। किसी भी युग का, किसी भी देश का कोई भी एक ग्रंथ इस प्रकार अपना सार्वभौम आध्यात्मिक प्रभाव विस्तार करके सबके द्वारा समादर प्राप्त नहीं कर सका है। इस विचित्र चमत्कार में श्री रामचरित्र मानस के राम मर्यादा रक्षक, सर्व सद्गुण संपन्न, परम आदर्श मानव शिरोमणि होने के साथ ही स्वतंत्र सर्व महिमा में स्थित महामानव हैं और साथ ही वे सचित प्रेमानंद घन सचित प्रेमानंद घन अवतारी अचिंत्य महिम चिदानंद विग्रह श्री भगवान है। श्री तुलसीदास जी ने अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के जागतिक प्राकृतिक लीला विलास में ही गुणातीत, लोकातीत, निर्विकार, निराकार, नित्य निरंजन प्रकृति पर अज अविनाशी कुरुतमर्क तुर्मान्य यथार्थ कृतम समर्थ भगवान की अचिंत्य अनादि अनंत ऐश्वर्य माधुर्यमयी दिव्य लीला के दर्शन किए हैं और उसे अपने सुंदर मनोहर शब्दों में सबके लिए हृदय ग्राही बनाकर सब में वितरण किया है। वे अपने राम का परिचय देते हुए कहते हैं, सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अभद्र गिरा गोतिता, सबदर्शी अनवद अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, ब्रह्म निरह बिरज अविनाशी। श्री रामचरितमानस के श्री राम केवल उपर्युक्त ब्रह्म ही नहीं है, परम अनंत महाविष्णु और शिव के मूल अंशी हैं और उन्हीं के अंश में से नाना श्री त्रिदेवों का उदय होता है और उनकी अर्धांगिनी सीता के अंश से ही अगणित रमा, उमा और ब्रह्माणी का प्राकट्य होता है। तंबु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जातु असम अंश ते नाना, जातु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। इन प्रभु श्री राम का दिव्य मंगलमय शरीर पांच भौतिक नहीं वरम सचिदानंद में सर्वथा निराकार, माया गुण रहित और स्वेच्छा संभुत सत्य नित्य चिदघन विग्रह है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार,
सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। अनन्य राम भक्त श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में परंपरा परमाराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपने भक्तिपूत हृदय के समस्त प्रेम भक्ति रस को छंदोमयी सुललित सहज ग्रामीण भाषा में अभिव्यक्त करके अपने परम सेव्य भगवान श्री रामचंद्र के लौकिक और अलौकिक गुणों का, उनकी मधुर मनोहर प्राणोन्मादकारी परम आदर्श लीलाओं का और उनके परिपोक्ष रूप से मैं उनके एकांतिक सेवक तथा भक्तों के एवं मित्र भावान्वित तथा शत्रु भावान्वित लीला सहचरों के अशेष विचित्र चरित्रों का यथास्थान बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। श्री रामचरितमानस के श्रवण मनन और चिंतन से नितांत संसार मलिन असदाचारी विषयासक्त कठोर हृदय मनुष्य भी पवित्र विचार परायण सदाचारी होकर निर्मल प्रेम भक्ति रस धार से पल्लवित हो सकता है। इसमें साधारण नर नारियों के लिए आचरण करने योग्य पारा पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म और पूर्ण मानवता के विकास के अनुकूल अन्यान्य सर्वविध धर्म के आदर्शों का अत्यंत सुनिपूर्ण रूप से सरल भाषा में सरस वर्णन है। इस ग्रंथ में हमें आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श धर्म नीति, आदर्श समाज नीति, आदर्श सत्य परायणता, आदर्श त्याग, आदर्श प्रेम, आदर्श सेवा, आदर्श वीरता, आदर्श क्षमा और आदर्श दान आदि संपूर्ण आदर्शों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसी से यह ग्रंथ सर्वप्रिय है। इसी से संपूर्ण लोकोत्तर गुणों के अटूट भंडार इस रामचरितमानस का सर्वत्र समादर है और वह क्रमशः बढ़ रहा है। श्री रामचरितमानस वांछा पूर्ण करने के में कल्प वृक्ष से भी बढ़कर समर्थ है। कल्प वृक्ष मनुष्य की मलिन इच्छा के अनुसार उसे अनिष्टकर वस्तु भी दे सकता है, परंतु मानस तो सदा मंगलमय वस्तु ही प्रदान कर सकता है। मानस की चौपाइयों को मंत्रवत मानकर उनका जप पारायण किया जाता है और लोग उसके आश्चर्य में परिणाम को प्राप्त करके चकित रह जाता है। हम ऐसे ग्रंथ रत्न के परायण हो और भगवान श्री राम की परमाश्चर्यमयी भगवत्ता एवं मानवता के दर्शन करें। जय माता सरस्वती। जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।